शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। जालौन पुलिस ने 19 लाख के लूट मामले का 19 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। पेट्रोल पंप कर्मी से हुई लूट मामले का खुलासा हो गया है। 5 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। सभी लुटेरे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जालौन पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महज 19 घंटे के भीतर 19 लाख की लूट का खुलासा हो गया है। जालौन पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया एमपी पुलिस के साथ मिलकर। दरअसल सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लिहाजा जालौन पुलिस ने एमपी पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेट्रोल पंप कर्मी से 19 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था आरोपियों ने, लेकिन 19 घंटे के भीतर ही उनको धर दबोचा गया है। जालौन पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और खास बात यह है कि लूट की पूरी रकम बरामद कर ली गई है, यानी 19 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है और 5 लुटेरे गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस और जालौन पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास इस बड़ी खबर से संबंधित? देखिए, कल जालौन के माधवगढ़ इलाके में पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूट हुई थी 19 लाख रुपए की और 4 टीमें बनाई गई थी जिसमें क्राइम ब्रांच भी शामिल थी इस मामले के खुलासे के लिए। और 19 घंटे के अंदर ही इस पूरी लूट का खुलासा हो गया है। 19 लाख की लूट और 19 घंटे में जालौन पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बताया जा रहा है सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और पूरी रकम 19 लाख रुपए इन आरोपियों से बरामद हो गई है। जो वाहन इस्तेमाल हुआ था इस लूट में वो भी बरामद कर लिया गया है। और जैसी जानकारी मिल रही है, कल पूरी रात भर जालौन पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया था, जो कि मध्य प्रदेश की सीमाओं के अंदर तक जाना पड़ा पुलिस को और वहां से इन सब आरोपियों को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है और जालौन पुलिस का जो मुखबिरी नेटवर्क था उससे जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी और खुलासा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। लिव इन रिलेशनशिप पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जीवन जीने का नजरिया है, नैतिकता के पैमाने पर ना तौले। ये भी कहा है हाईकोर्ट ने, अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिश्तों को मान्यता भी दी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, बड़ी टिप्पणी, 2 मामलों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जीवन जीने का नजरिया है, नैतिकता के पैमाने पर इसे ना तौले, अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिश्तों को मान्यता दी है। ये बड़ी टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जीवन जीने का तरीका है, नैतिकता के पैमाने पर इसे ना तौला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे रिश्तों को मान्यता दी। और बात करते हैं सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों के मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं। शाह इस दौरान बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले हैं और साथ ही पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। शाह ने यह भी संकेत दिए हैं कि पुराने फॉर्मूले के तहत नॉन परफॉर्मर विधायकों की टिकट कटने तय हैं। जिनका संगठन से तालमेल नहीं है और जिन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं है, उनकी सूची तैयार हो रही है। खबर है कि बीजेपी संगठन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार 312 में से 1/3 यानी 100 से ज्यादा सिटिंग विधायकों और मंत्रियों की टिकट काट सकती है। अमित शाह के दौरे पर सिटिंग विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होनी है। आदरणीय अमित शाह जी 29 तारीख 29-30 को सुबह निकलेंगे, उनका प्रवास है। विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं, महत्वपूर्ण है। सदस्यता का शुभारंभ करेंगे। अवध क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक के ऊपर लगभग हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और अमित शाह का लखनऊ का आज का दौरा अहम क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं।
दरअसल बीजेपी आज सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसका नाम मेरा परिवार बीजेपी परिवार दिया गया है। इस अभियान की मदद से यूपी में करीब 1 करोड़ 50 लाख नए सदस्य को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब तक बीजेपी यूपी में 2.5 करोड़ सदस्य बना चुकी है, जिनको 4 करोड़ तक पहुंचाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश है। इस अभियान पर बीजेपी का जोर इसलिए भी है क्योंकि 2022 में चुनाव है। इस बैठक के दौरान अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, 2022 जीतने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। खबर यह भी है कि नॉन परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट कट सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक करीब 100 विधायकों के इस बार टिकट कट सकते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं मिला है और संगठन के साथ इनका तालमेल भी ठीक नहीं बताया जा रहा है। चुनाव की जीत के लिए तैयारियों की कमान खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। आज अमित शाह अपने लखनऊ दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान सबसे बड़े कार्यक्रम के तहत अगर बात की जाए तो बीजेपी का ये सदस्यता अभियान कार्यक्रम है, जिसको आज अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। अगर बात की जाए पूरे के पूरे अभियान की तो 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी का टारगेट है 1.5 करोड़ सदस्य और बनाने का, यानी कि मैक्सिमम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का। इसी रणनीति के तहत आज बीजेपी की ओर से अमित शाह खुद इन वैनिटी वैन्स को रवाना करेंगे। ये वैनिटी वैन्स जिलों में जाकर विधानसभा सीटों पर शिविर लगाकर लोगों को सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी के साथ जोड़ेंगी। प्रयास यह है कि जिस तरीके से 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी ने इसी सदस्यता अभियान के तहत एक बड़ी लंबी फहरिस्त को अपने साथ जोड़ा था, 2022 के चुनाव से पहले भी ये माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान कार्यक्रम है। यहाँ पर इन वैन्स के अलावा एक मंच और भी बनाया गया है, देख सकते हैं आप कि उस मंच पर खुद अमित शाह मौजूद रहेंगे और वहीं पर से वो हरी झंडी दिखाकर इन वैन्स को जिलों के लिए रवाना करेंगे। इस मंच के बाद एक जो दूसरा मंच बनाया गया है वो देख सकते हैं आप कि वो मेरे बाएं हाथ पर है। इस मंच से हटने के बाद अमित शाह उस मंच पर जाएंगे जहां पर 2022 के चुनाव को लेकर अमित शाह का संबोधन होगा, जिसमें सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत होगी। साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए, खासतौर पर पार्टी के पदाधिकारियों के लिए बड़ा संदेश होगा। यानी कि 2022 के चुनाव की रणनीतियों के तहत जिस तरीके से अमित शाह का ये दौरा है, उस दौरे के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में ये कार्यक्रम भी शामिल है, जहां पर बीजेपी का प्रयास है मैक्सिमम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का सदस्यता अभियान के जरिए। आज अमित शाह का यहाँ पर कार्यक्रम है, किस तरीके से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो उनका संबोधन होगा, क्या कहेंगे वो? ये तो वो बताएंगे कि वो क्या कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देश हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनका इस क्षेत्र में आना बहुत जरूरी था, मानवता के हित में और समाज के उत्थान में। तो हमें आशा है कि वो बहुत विशेष कार्य करेंगे, बहुत अच्छा उत्थान का कार्य करेंगे। किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि अमित शाह का संबोधन हो, कम से कम खास तौर पे हिंदुओं को लेकर, राम मंदिर को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव के लेके बहुत बढ़िया है और मुझे विश्वास है कि अमित शाह जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और आगे लेके जाएंगे। आप कहाँ से आए? मैं सनातन शक्तिपीठ गाजियाबाद से। अच्छा, गाजियाबाद से आप आए हुए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव में जा रही है, आप अमित शाह को सुनने के लिए आए हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं हमसे? हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और वो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। उनके अलावा और कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के योग्य ही नहीं है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली यूपी सीमा गाजीपुर से पुलिस बैरिकेडिंग्स को हटा रही है। यहां 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी का यह कहना है कि उन्हें बैरिकेड्स हटाने के आदेश दिए गए हैं, इसलिए रास्ता खोला जा रहा है। तस्वीरें हम आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां पर बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है। आज सुबह से यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान बैरिकेड्स को हटा रहे हैं और उनका यह कहना है कि उनको ऐसा करने के लिए आदेशित किया गया है। 2 तस्वीरें देखिए आप। लंबे समय से रास्ता बंद था, नेशनल हाईवे बाधित है, किसानों के आंदोलन के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच ये अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। बैरिकेड्स को यहाँ पर हटाया जा रहा है। हालांकि राकेश टिकैत का कहना है कि आगे क्या करना है ये अभी वो प्लान करेंगे, यहाँ से पीछे जाएंगे या दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अभी फिलहाल वो इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इन रास्तों को खोला जा रहा है। वो दीवार हटा रहे, जो उन्होंने दीवार चीनी थी वो हटा रहे और रास्ते खुलेंगे। भाई हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी। और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह। हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे,
पहले दिल्ली ट्रैक्टर जाने। इन रास्तों को लेके कई बार किसानों के संगठनों पे आरोप लग रहे थे कि अभी हमारे पे कोई आरोप नहीं लग रहे, ना हमने रास्ते रोक रखे। ठीक है, हम भी दिल्ली चलेंगे अपने ताम झाम लेके। अब जब दिल्ली पुलिस इन रास्तों को साफ कर रही है, इन बैरिकेडिंग इन रास्तों से हटा रही है, आना जाना जिससे कि आना जाना शुरू हो सके, पहले भी हट रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मुजफ्फरनगर से, मेरठ से या बाहर से चला वो दिल्ली ना गया हो। ठीक है, ना रास्ते हमने रोक रखे, यहाँ वो आज भी लोग आ जा रहे हैं। जब ये हट जाएंगे क्या होगा तो उसके बाद में हम अपना बयान देंगे। नहीं तो इसको आप कैसे हार जीत की तरफ से देखते हैं? ये कोई हार जीत किसी की नहीं, रास्ते की थोड़ा हमारी कोई लड़ाई है। हमारी लड़ाई है 3 काले कानून की, उसकी लड़ाई है। अब सरकार को कुछ और नहीं मिला, कह लगा भाई न रास्तों में वो कर लो। कोई रास्ते, हम रास्ते रोकने वाले लोग हैं, ये हमारा रास्ते रोकने का उसका काम है। हमारा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो। जिन किसान की फसल नहीं बिक रही हम उसको बताएंगे उसको कहाँ जाना है। राकेश जी, ये जो रास्ते रोके गए थे, जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, इसलिए लगाई गई थी कि किसान जैसा कि आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग ऑलरेडी हटाई जा रही है। लगभग घंटा तो लगना चाहिए हमें। तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स जो हैं 26 जनवरी से चल रहे हैं। आज हमारे जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट। जैसे आदेश हैं वी रिमूव्ड इट। और बात करते हैं प्रियंका गांधी की, जो कि ललितपुर में मौजूद हैं। प्रियंका गांधी ने ललितपुर में एक किसान परिवार से मुलाकात की है। किसान की खाद की लाइन में लगकर मौत का आरोप लगा है। प्रियंका गांधी लखनऊ से ट्रेन के जरिए ललितपुर पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने किसान परिवार से मुलाकात की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी ललितपुर में किसान परिवार से मुलाकात की है, सांत्वना बंधाई है उन्होंने पीड़ित परिवार को। आरोप के मुताबिक किसान खाद के चक्कर में कई दिनों से कतार में लगा हुआ था और लाइन में लगे लगे उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लिहाजा आज प्रियंका गांधी परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंची। अपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं आप, खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है। उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, क्या करेंगे? किसका मोबाइल है? इनकी समस्या है और सरकार सुन नहीं रही। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीज़ों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि अन्ना मोबाइल बंद करो, हटाओ। यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। मुझे ये भी बता रहे हैं कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे, वहाँ बारिश हो गई, भगवान की। और बात करते हैं मिशन पानी की। मेघालय का एक छोटा सा गांव जो इस राज्य और देश के लिए स्वच्छता का एक मॉडल बन चुका है। परिवर्तन की कहानी लिखी गई है स्वच्छ भारत मिशन और वहां के समुदायों के सहयोग से। स्वच्छ भारत मिशन इस गांव में तकनीकी तौर पर ज्यादा सफल ना होके लोगों के बीच स्वच्छता की चेतना को जगाने में कामयाब रहा। I am pleased to welcome you to this village of Lightmansaw, which is located in Malayam Community and Rural Development Block in East Khasi Hills district of the state of Meghalaya. I am proud to introduce you to this village for the reason that this village has become a model for the rest of the country and the rest of the state for various reasons. And one of the reasons is that although the village is a small village, having only around 45 numbers of families, they have been able to make themselves a village that has attained a very high standards of cleanliness and sanitation in individual level and also at the community level. Jingwan jong ka Swachh Bharat Mission kala long ka jingmento yangi kum kinong shong shnong bat kala ai ka jinghikai yangi kum no banginang ban le khoi bat ningkong e ka bang kongsan kalong banginang ban
ba nginlet shaban nginlet pankhana hapo ki pankhana om nginlet shabar shaki cloud ki shaki cloud shaki jakai ki bomdei ban banginlet bat kumjo ru ka ai ke hikai ning kom shwayanga kumno banganang ban hikai elagi jong ki khon ki kti begin long ki bale khoi bengin yo ya ka jingkot jingkhia ka ba bit ka ba biang स्वच्छता